So hello guys, now we are discussing the first problem from exercise 8.3. So here we have to express all trigonometric ratios in terms of cot A. तो इसका मतलब ये है चाहे आप sin A का वैल्यू निकालो, चाहे आप cos A का वैल्यू निकालो या आप tan A का वैल्यू निकालो, वहाँ पे cot A के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो ये है हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच कैसे करते हैं कि आपको जिस भी फॉर्म में आंसर चाहिए, आपने बोला आपको कॉट ए की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इस कॉट ए को ही अपना एक्स। ठीक है, तो जब हम कॉट ए को ही एक्स लेट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो उसके हिसाब से जो आपका कॉट थीटा होता है, क्योंकि वो 10 का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये आपको याद होगा, हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो अगर मैं कॉट ए को एक्स लेट कर लूँ तो एक्स के नीचे ऑटोमेटिकली ये 1 आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है तो 1 वी कैन एज्यूम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा बेस है इस क्वेश्चन में वो x है और परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो है 1। ठीक है, अब अगर एंगल A इज द मेन हीरो एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज अ 90 डिग्री वाला फिगर, तो क्लियरली हम अब यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो अब हम पाइथागोरस जब लगाते हैं तो पाइथागोरस का रूल इज नोन टू यू। जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसके इक्वल होता है। यहाँ पे बेस इज गिवन टू अस एज x, अवर परपेंडिकुलर इज 1 हेयर। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूं तो जो मेरा h हो जाएगा वो जाएगा अंडर रूट ऑफ बेस की जगह लिखा एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर हुआ 1। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हाइपोटेनस आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा यार आप लोगों को। अब हमारे पास बेस आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, हाइपोटेनस हमारे पास सब आ चुका है। तो अब तो जस्ट यार यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी है इन वैल्यूज को निकालना। तो लेट्स से यू आर आस्किंग मी द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो साइन ए होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी सम पीपल है। परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में हमें पता है 1 है, हाइपोटेनस मेरा जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो अब अगले स्टेप में यू नो व्हाट वी हैव टू डू। सो इंस्टेड ऑफ x नाउ आई हैव टू राइट माई कॉट हेयर, बिकॉज जो कॉट ए है हमने उसी को x एज्यूम किया था। तो ये आंसर आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो साइन ए है इसका वैल्यू आ चुका है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉस ए को भी निकालना चाहें तो कॉस ए होता है आपका कर्ली ब्लैक हेयर यानी बी अपॉन एच। आपका बेस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एच आपका आपने भी देखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगेन आई हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर और इस चीज का आंसर आ जाएगा कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की फॉर्म में। सो अब ये सारे पार्ट हमारे हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने बाई चांस मुझसे आंसर मांगा यहाँ पे कॉसेक ए का। तो कॉसेक ए का जो आंसर है आपको पता है कॉसेक ए हमारा साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो कॉसेक ए के केस में यही वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और वहीं पे अगर मैं कॉस का उल्टा देखूं जो कि होता है सेक ए, तो यही वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो विद दिस वे वी कैन से
आवर आंसर इज दीज 4 वैल्यूज। और अगर मैं cot A आपने यहाँ लिखा ही हुआ है और अगर मैं यहाँ tan A का आंसर मांगू सीधे तो tan A आपको पता है बिल्कुल उल्टा होता है, तो आप तो इसको यहाँ पे tan A को डायरेक्टली 1/cot A लिख सकते हैं। So with this way your question first is over. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा।